तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रोशन आनंद सर और खान सर के बारे में बहुत कुछ डिस्कशन में लगे हुए हैं और उनका पढ़ाई भी काफी डमाडोल हो गया है। पटना में देखें तो बहुत सारे लड़के जो हैं उनकी स्थिति नाजुक हो चुकी है जो इन दो इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। तो आप लोग को पॉलिटिक्स से हटके और जो भी कारण रहा हो इन दोनों के बीच में मुद्दे जो भी रहे हो इन दोनों सर के, ये दोनों सर खुद समझ लेंगे और काफी समझदार हैं ये लोग और इनको कैसे हैंडल करना है ये लोग बखूबी जानते हैं। आप लोग बस एक गुरु को गुरु रहने दीजिएगा, टीचर को टीचर रहने दीजिएगा, इनको नेता नहीं बनने दीजिएगा। यदि ये नेता बन गए तो आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो सकता है। चाहे कोई भी टीचर यदि नेता इस ढंग से अगर बने तो दिक्कत है। टीचर से यदि पॉलिटिक्स में आते हैं तो आपने हमारे एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा होगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होगी। तो चलिए हम लोग इससे हटके हम अपना जो एग्जाम आने वाला है उस पर फोकस करते हैं और उसमें हम लोग मुख्य चर्चित लोगों के बारे में जानेंगे जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है या जिनका चुनाव हुआ है। तो हमारा एग्जाम जो आने वाला है 72वीं का, इसके अतिरिक्त जो बहुत सारे एग्जाम हमारे कैंसिल हो चुके हैं, एईडीओ, ठीक है, बिहार पुलिस एंड बिहार दरोगा का एग्जाम, इन सब में आपके काफी रिलेवेंट हो जाते हैं। जो चर्चित नियुक्तियां होती है, चर्चित इन द सेंस करंट में जो नियुक्तियां हुई है वो हमारे एग्जाम के लिए काफी रिलेवेंट हो जाती है। तो उनमें देखते हैं कि संवैधानिक पदों पर कौन कौन से अधिकारी की नियुक्तियां हुई है। तो पहली है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। इसके अतिरिक्त देखें तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने हैं, ये भी 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। और इसके अलावा देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे, वो भी 15वें क्रम के हैं। इन द सेंस 15वें क्रम का मीनिंग है यदि ये 2 या 3 बार बनते हैं तो इनको एक ही काउंट किया जाता है। यानी 15 अभी तक हमारे देश में प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 15 उपराष्ट्रपति और 15 राष्ट्रपति बन चुके हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर देखें तो कौन कौन सा महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष ये हमारे ओम बिरला जो 28वें क्रम के हैं, कैग की नियुक्ति हुई है सीएजी। इसके महानिदेशक संजय मूर्ति ये भी 15वें नंबर के हैं। इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 लोग जो हैं अभी तक 15वें क्रम के मिले हमको, एक और आगे चल के मिलेंगे। तो चलिए हम लोग पहले ये देख लेते हैं महालेखा महानियंत्रक कौन नियुक्त किए गए हैं, टीसीए कल्याणी, ये 29वें क्रम की हैं। इसके अलावा थल सेनाध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं धीरज सेठ 31वें नंबर के, और 30वें जो है अभी जो वर्तमान में है लेकिन इनकी नियुक्ति जो 31वें की हो चुकी है, तो 30वें नंबर का है ये है द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी। तो ये हमारे 30वें क्रम के हैं और ये 31वें क्रम के हैं धीरज सेठ। इसके अलावा देखें तो सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनको नियुक्त किया गया है। वो कौन है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। प्रधानमंत्री की वर्तमान निजी सचिव है निधि तिवारी। महानिदेशक बने हैं बीएसएफ के प्रवीण कुमार। इसके अलावा देखें तो आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनती है सोनाली मिश्रा। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर हमको पहली महिला दिखेगी या पहली ट्रांसजेंडर दिखेंगे उसको हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनसे सवाल पूछने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा देखें नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, ये हमेशा होते हैं निधि भारत के प्रधानमंत्री। जो भी भारत के प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ऑटोमेटिक डिफैक्टो जिसको बोलते हैं। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं अशोक कुमार लाहिरी, और सीईओ ये है हमारे नीति आयोग के निधि छिबर। ये जो हमारे एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये दोनों नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष और नीति आयोग के सीईओ कौन है, इसमें हम लोग बता सकते हैं कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं अशोक कुमार लाहिरी और सीईओ है निधि छिबर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। इसके अलावा देखें तो न्यायिक प्रमुख कौन कौन नियुक्त हुए हैं, मुख्य न्यायाधीश जो है अभी भारत के 53वें नंबर के हैं, ये जस्टिस सूर्यकांत। इसके अलावा देखें तो ये काफी विवादों में रहे हैं आजकल, जो स्टूडेंट्स को कॉकरोच भी बोल दिया था, यानी तिलचट्टा बोल दिया था। इसके अलावा देखें इन्होंने अगले दिन क्लैरिफाई करा था, सॉरी, इन्होंने ये बताया था कि ये उनको बोल रहे हैं जो व्यक्ति बेरोजगार नहीं है उसके लिए नहीं ये बोले थे, ये उनके लिए बोले थे जो बेरोजगारी का ढोंग करते हैं। तो इस प्रकार की ये चीजें बोली जा रही है आजकल।
बेरोजगारों के लिए, तो आप लोग से उम्मीद है कि अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपका बेरोजगार का जो ठप्पा है वो खत्म हो पाए। नेक्स्ट है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है हमारी, उसके अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं अभी ज्ञानेश कुमार, ये हैं 26वें क्रम के। इसके अलावा देखें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा हमारे कुछ निर्वाचन आयुक्त होते हैं और अपर निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उसमें 5 लोग और होते हैं। इसमें टोटल निर्वाचन आयुक्तों में 6 होते हैं। और निर्वाचन आयोग जो हमारा, ये एक संवैधानिक पद है, ठीक है, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में मेंशन है, 324 से 28 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है वित्त आयोग, तो 16वें वित्त आयोग है के अध्यक्ष नियुक्त हैं कौन, ये है अरविंद पड़गड़िया। और इसका बात करें तो वित्त आयोग भी एक क्या है, संवैधानिक पद है, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में मेंशन किया गया है वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग का ये काम होता है कि जो भी फाइनेंस आते हैं, रेवेन्यू आती है, उसका स्टेट और सेंटर के बीच में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और किस प्रकार से इनका पैसों का मिसयूज ना हो, उसका देखरेख किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखें तो अध्यक्ष बने हैं 15वें वित्त आयोग के थे एनकेसी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। इसके अलावा देखें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं शशि शेखर वेम्पति और सीईओ बने हैं यूआईडीएआई का, जो हम लोग विशिष्ट प्राधिकरण बोलते हैं। ये हमारे, जिसका हमारा आधार कार्ड जो बनती है इसी के द्वारा बनाई जाती है, यूएएडीआई के द्वारा। तो इसके सीईओ हैं सौरभ विजय। इसके अलावा देखें तो सेल का वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर ए के पांडा। ये वो नियुक्तियां हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, ये हाल फिलहाल में नियुक्त किए गए व्यक्ति हैं। इसके अलावा देखें तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में विपिन कुमार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं विनीत जोशी। इसके अलावा इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है उमा कांजीलाल। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पे हमको पहली महिला दिखेगी, ये हमारे लिए कान खड़े करने वाले और बाल खड़े करने वाले, ये ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जहां पर हमको सतर्क हो जाना है, सजग हो जाना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना इसकी बढ़ जाती है। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है, राहुल सिंह। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस प्रकार से सीबीएसई के बच्चों के साथ अभी हाल ही में धोखाधड़ी हुई है, उसको देखते हुए इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है, राहुल सिंह। इन पर बहुत बड़े लेवल के मिसमैनेजमेंट का शिकायत आया था। इसके अलावा देखें तो ये है अध्यक्ष प्रसार भारती के भी कौन है, प्रसून जोशी। इसके अलावा देखें तो इसरो के अध्यक्ष, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वी नारायणन 11th। इसके अलावा देखें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक नियुक्त हैं, ये राजराजन। तो इस तरह से जो प्रमुख नियुक्तियां थी, इसके अलावा भी कुछ और नियुक्तियां हैं जिसको हम लोग आगे चलकर देखेंगे। तो पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार और देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है, आपको बस इसको एक बार ओवर थ्रू कर लेना है एग्जाम से पहले। तो देखते हैं हमारे देश के अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। ये सारे के सारे 15वें क्रम के हैं और इनके वरीयता क्रम भी देखी जाए तो राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं, ठीक है। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जो 18वें क्रम के हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं संजय मूर्ति, जो 15वें क्रम के हैं। महालेखा महानियंत्रक हैं टीसीए कल्याणी, जो 29वें क्रम के हैं। थल सेनाध्यक्ष हैं धीरज सेठ, 31वें क्रम के, और 30वें थे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट है सीडीएस चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस स्टाफ, ये है लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। इसके अलावा देखें प्रधानमंत्री के निजी सचिव हैं अभी निधि तिवारी। बीएसएफ के महानिदेशक हैं परवीन कुमार। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। इसके अलावा नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी और उपाध्यक्ष हैं अशोक कुमार लाहिड़ी और नीति आयोग के सीईओ हैं निधि छिबर।
इसके अलावा देखें तो मुख्य न्यायाधीश है हमारा सूर्यकांत, ये है 53वें क्रम के, और एनजीटी के अध्यक्ष है अभी न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, ठीक है। इसके अलावा देखें तो अध्यक्ष हैं 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। ये चुनाव आयुक्त और वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग, ये दोनों संवैधानिक पद हैं। इसके अलावा देखें तो अध्यक्ष केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के हैं शशि शेखर वेम्पति, यूएएडीआई का सीईओ हैं सौरभ विजय, और सेल के अध्यक्ष अभी हैं डॉक्टर ए.के. पांडा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं विपिन कुमार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष हैं विनीत जोशी। इग्नू की पहली महिला कुलपति है उमा कांजीलाल, जो अभी वर्तमान में सेवारत है। सीबीएसई के अध्यक्ष है राहुल सिंह, और प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। इसरो के अध्यक्ष है वी नारायणन, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं ए राजराजन। इस तरीके से हम लोगों ने कुछ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में देखा। नेक्स्ट देखते हैं, तो अब हम लोग कुछ खेल जगत के प्रमुख नियुक्तियों के बारे में देख लेते हैं, कौन अभी वर्तमान में उसके अध्यक्ष, महासचिव या महानिदेशक हैं। तो इसमें देखते हैं, पहला है खेल जगत में अध्यक्ष और उसके नाम, तो आईसीसी के अभी करंट चेयरमैन है जय शाह, जो भारत से आते हैं। ये हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के सुपुत्र हैं। आईसीसी यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट। नेक्स्ट है बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं मिथुन मनहास, ठीक है। इनका रणजी ट्रॉफी में काफी शानदार योगदान रहा है भारत में, हालांकि ये इंडिया के लिए कभी मैच नहीं खेल पाए थे। तो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कॉमेंट्री, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मैक्सिमम टाइम रिपीटेड मोड में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो ये है पीटी उषा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम। इसके अलावा भारतीय महिला फुटबॉल कोच कौन अभी, अमेलिया वालवेराडे, ये कोस्टारिका की हैं। कोस्टारिका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का जो सेंट्रल पार्ट है, इसका एक छोटा सा देश है कोस्टारिका, वहां की हैं ये अमेलिया वालवेराडे, भारतीय महिला फुटबॉल कोच है ये, ठीक है। इसके अलावा देखिए तो चेयरपर्सन है बीडब्ल्यूएफ का यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का एथलीट कमीशन में इनको नियुक्त किया गया है पीवी संधू को। पीवी सिंधु है चेयरपर्सन बीडब्ल्यूएफ एथलीट कमीशन की। इसके अलावा भारतीय महिला हॉकी कोच हैं अभी वर्तमान में सोड मारिन, ये नीदरलैंड की हैं। इसके अलावा देखें तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में अजय सेठ, और एलआईसी के वर्तमान एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रामकृष्ण चंद्र, और एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन हैं चल्ला श्रीनिवास सुलू शेट्टी, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हमारे खेल जगत से, उसको मैंने नाम डाल दिया है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि भारत के बैंकों से रिलेटेड कौन कौन से अध्यक्ष और नियुक्तियां हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा, ये है 26वें क्रम के आरबीआई के गवर्नर। और भारत में इसके अलावा 4 उप गवर्नर होते हैं यानी डिप्टी गवर्नर, उसमें देखें तो ये है रोहित जैन, शिरीष चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, ठीक है। तो ये एक होता है मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी, उसके सारे सदस्य होते हैं, ठीक है। आरबीआई से इन्हीं 5 सदस्यों में से 3 की नियुक्ति किया जाता है, और भारत सरकार के द्वारा 3 अतिरिक्त व्यक्तियों को नियुक्ति की जाती है। उन्हीं के बिहाफ पर कोई भी हमारे देश में जो रणनीति है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, उसको मेंटेन किया जाता है या उस पर काम किया जाता है। भारत में अभी देखें तो वर्तमान में कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहले कितने थे 13, अब कितने बचे, अभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। और भारतीय बैंक संघ के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जो एसबीआई के चेयरपर्सन है चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ बोला था कि आप इनके नाम को ध्यान रखेंगे, चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी, ये एसबीआई के चेयरपर्सन है। इसके अलावा देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन
ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव हैं अभी एंटोनियो गुटेरस, ये पुर्तगाल के हैं और ये भूतपूर्व में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रहे थे। यूनाइटेड नेशन महासभा सत्र के अध्यक्षता जो करते हैं हर बार, उसमें देखें तो 79 क्रम पे जो है अभी जो फिलहाल में है फिलेमोन यंग, ये कैमरून के हैं। कैमरून एक अफ्रीकी देश है जिसकी सीमा जो है अटलांटिक ओशन से लगती है। इसके अलावा देखें तो 80th यानी 80वें यूनाइटेड नेशन महासभा के सत्र की अध्यक्षता करेंगे एनालेना बैरबॉक, ये है जर्मनी के। इसके अलावा देखें तो विश्व बैंक यानी IBRD के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है अजय बंगा, ये 14वें क्रम के अध्यक्ष हैं IBRD के। इंटरनेशनल बैंक एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट IBRD के अध्यक्ष हैं, ये हैं इंडियन अमेरिकी ओरिजिन के, यानी इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन है। ठीक है, IMF के प्रबंध निदेशक हैं अभी वर्तमान में क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा, ये हैं बुल्गारिया की। इसके अतिरिक्त यूनेस्को के महानिदेशक हैं खालिद अल एनानी मिस्र के, और यूनिसेफ के प्रमुख है वर्तमान में कैथरीन रसेल, ये हैं USA के। हालांकि सोचने वाली बात है कि यूनिसेफ से अमेरिका विड्रॉ कर चुका है, इसकी सदस्यता से अपने आप को वापस ले लिया है। इसके अलावा देखें तो सार्क देशों का जो समूह है, जिसे दक्षेस भी बोलते हैं, यानी साउथ एशिया के जितने भी रीजनल कंट्री हैं उसके महासचिव अभी मोहम्मद गुलाम सरवर, ये हैं बांग्लादेश के। और नाटो के महासचिव हैं मार्क रूटे, ये इंडिया भी आए थे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाटो के महासचिव कौन है? मार्क रूटे। और ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं वर्तमान में मासातो कांडा, ये हैं जापान के। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के वर्तमान अध्यक्षता कर रहा है भारत, जो इसके पीरियड है 2024 से 26 के बीच। तो एक बार चलिए इसको फिर से रिविजन कर लेते हैं और जो हमारे देख लेते हैं कि कौन कौन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे कि सारा के सारा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें मेरे को जो लगता है ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं बता दे दूंगा, ठीक है। 3 से 4 नाम उसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए खेल जगत से पहले देख लेते हैं खेल जगत के कौन सा नाम है। ICC में के अध्यक्ष है जैसा, जो भारत के हैं। BCCI के अध्यक्ष है मिथुन मनहास। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष है क्रिस्टी कवेंट्री, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डबल स्टार इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष है PT उषा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है मोहम्मद तैयब इकराम। भारतीय महिला फुटबॉल कोच हैं अमेलिया वालवारडे, कोस्टारिका की। और चेयरपर्सन BWF एथलीट्स कमीशन की हैं PV सिंधु। ये हमारे महिला फुटबॉल टीम के कोच जो है ये इंपॉर्टेंट है। और भारतीय महिला हॉकी कोच हैं अभी वर्तमान में सोड मारिन, नीदरलैंड की। और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अजय सेठ। ये हमारे महिला फुटबॉल और महिला हॉकी टीम के जो अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, उनके देश आपको याद रखना जरूरी है कि किस देश के हैं। ये कोस्टारिका के हैं एमेलिया वालवारडे, जो महिला फुटबॉल टीम के कोच हैं। और महिला हॉकी टीम के कोच हैं सोड मारिन, ये हैं नीदरलैंड के। LIC के अभी प्रबंध निदेशक है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रामकृष्ण चंद्र। और SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या चेयरपर्सन बोल रहे हैं, ये हैं चला श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखें तो भारत के गवर्नर कौन है अभी वर्तमान में RBI के, ये है संजय मल्होत्रा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये 26वें क्रम के हैं। इसके अलावा उप गवर्नर हैं 4, रोहित जैन, श्री चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता और S जानकी रमन। भारत में अभी तक कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं चला श्रीनिवासुलु शेट्टी। और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अभी वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस, ये काफी लंबे पीरियड से हैं, ठीक है। UN महासभा के अध्यक्षता करेंगे 80वें सत्र की एनेला बैरबॉक, ये जर्मनी की हैं। और 79th है फिलेमोन यंग, कैमरून की। विश्व बैंक के अध्यक्ष है अभी वर्तमान में अजय बंगा, ये 14वें क्रम के हैं, ये इंपॉर्टेंट है। IMF के प्रबंध निदेशक जो है क्रिस्टीना जॉर्जिएवा, बुल्गारिया की, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूनेस्को के महानिदेशक हैं खालिद अल एनानी मिस्र के। यूनिसेफ के प्रमुख है कैथरीन रसेल, ये है अमेरिका के, भी इंपॉर्टेंट है। सार्क देशों के महासचिव हैं मोहम्मद गुलाम सरवर, ये हैं बांग्लादेश के। और नाटो के महासचिव हैं मार्क रूटे, ये इंपॉर्टेंट है। और ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मासातो कांडा, जापान के। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अध्यक्षता कर रहा है भारत 2024 से 26 के बीच में। इसका जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इससे
अमेरिका ने अपनी सदस्यता वापस ले ली है। तो इस तरह से हमारा आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। जो महत्वपूर्ण हस्तियां थी, चर्चित व्यक्तित्व थे, उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।